बताएं क्या है आज के आज की सबसे पहले तो मैं सभी मीडिया बंधुओं का स्वागत करता हूं। नमस्कार। आज विशेषकर केंद्र सरकार की 100 करोड़ जनता का वैक्सीन का टीका लगने के उपलक्ष्य में हमारे आदरणीय देश के मुखिया मोदी जी को बधाई देना चाहते हैं। साथ में उन वैज्ञानिकों को भी बधाई देना चाहते हैं, पुलिसकर्मियों को बधाई देना चाहते हैं, यहाँ तक कि स्वास्थ्यकर्मी, डॉक्टर्स, इन आम जन जिसने इस महामारी में उनका सहयोग दिया, उन सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में जिस हिसाब से हमारी सरकार ने इस महामारी में बहुत बड़ा कंट्रोल किया, बहुत बड़ी सफलताएं ली, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इतनी जल्दी वैक्सीन बनाना, और ऐसे कई देश हैं जो केवल 3-3 करोड़ के देश हैं, लेकिन हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारे देश के अंदर पहले टीके की पहली सफलता में ही 3 करोड़ लोगों का टीका लग गया था। आज जिस हिसाब से आदरणीय मोदी जी की सरकार के नेतृत्व में देश के मुखिया का नेतृत्व जो चला, और हमने बाकायदा इस महामारी कोरोना की कोविड-19 के अंदर सफलता ली है। हम चाहते हैं कि इस प्रकार का जो महामारी का रोज चला, ये बहुत बड़ा इतिहास, 16 जनवरी अपने लिए बहुत बड़ा इतिहास का दिन है, और ये चाहेंगे कि आने वाले समय में भगवान करे ऐसी कोई नौबत न आए। लेकिन जिस हिसाब से आम जन की सहमति से, आप सब मीडिया कर्मियों की सहमति से, सबके लोगों की, यहाँ तक कि भामाशाहों की सफलता से सबने सहयोग किया, और यहाँ देश में नहीं कई दूसरे देशों को भी आदरणीय मोदी जी ने सब जगह वैक्सीन के टीके भेजे और ये सफलताएं ली। और उनकी आपको पता है कि कोई भी टीका, कोई भी महामारी का टीका लगता था तो 7 से 8 साल लग जाते थे जब तक टीका नहीं लग पाता। लेकिन इस चंद महीनों में एक उदाहरण प्रस्तुत इस सरकार के द्वारा, इस वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया, वो अपने देश के लिए, देश के नागरिकों के लिए, इस सरकार के लिए बहुत ही प्रशंसनीय है, बहुत ही खुशी का दिन है। और हम चाहते हैं कि आने वाले समय में जिस प्रकार से मोदी जी ने इस देश के लिए विकास किया है, कई ऐसी योजनाएं बनाई है। आज हम अलग अलग क्षेत्र में, चाहे वो मंडल अध्यक्ष हो, चाहे वो पूर्व विधायक हो, हमारा कोई भी प्रतिनिधि हर जगह ये संदेश भेजेगा कि 100 करोड़ आमजन को टीके लगाकर हमने देश में बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। वैसे देखा जाए तो इस 3 साल के कार्यकाल में, तीसरा साल चालू है, इस कार्यकाल में मोदी जी की बहुत बड़ी सफलताएं हैं। हिसाब से देखा जाए, 1 रैंक 1 पेंशन कई वर्षों तक वंचित थी, कई राज्य आके चले गए, लेकिन किसी भी सैनिकों के बारे में नहीं सोचा और न ही इतनी सफलताएं ली। सबसे पहला देश की सुरक्षा का मामला था, और जिस हिसाब से जब भी मोदी जी ने 2014 में ये शासन संभाला था, 20 साल हो गए हैं, 3 बार माननीय मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। गुजरात की प्रोग्रेस है वो आप सबसे जानी नहीं है, लेकिन जब हमारे राष्ट्र का मुखिया बने और राष्ट्र का प्रधानमंत्री बनाए, तब हमारी सैन्य शक्ति को बहुत बड़ी ताकत मिली, और अर्थव्यवस्था की स्तर भी, और यहाँ तक भी नहीं, बहुत बड़े मामले, चाहे वो राफेल का हो, चाहे वो दूसरे आर्म्स का मामला हो, चाहे सैनिकों की सेफ्टी के लिए ड्रेसेज का मामला हो, और यहाँ तक कि जो आर्म्स पूर्व में नहीं थे वो पूरी खरीदे। आज दावे के साथ हिंदुस्तान ये कह सकता है कि हमें किसी भी प्रकार का हमारे देश को कोई खतरा नहीं है। ये बहुत बड़ी सफलता है। ये भी नहीं, बांग्लादेश के मामला, सीमा का मामला था, कई वर्षों से आपको भी पता है, हम सबको पता है कि विवादित था, लेकिन ये इतने बड़े फैसले करना ये बहुत बड़ा मामला है। और सैनिकों की स्मारक का मामला, राष्ट्रीय स्मारक था, वो भी 60 साल से वंचित था, केवल घोषणाएं भी थी, वो भी काम हुए हैं। इसी के साथ में कुछ ऐसे भी काम हुए जो नहीं थे, लेकिन फिर भी मोदी जी के राज में हुए। आज हम ये कह सकते हैं कि आयुष्मान योजना एक ऐसी योजना है, हाँ, ये भी हम कह सकते हैं कि कांग्रेस की प्रदेश सरकार ने भी किया, लेकिन आयुष्मान योजना ऐसी है कि आम गरीब, छोटा व्यापारी, मजदूर, अपाहिज कोई भी जाता है
तो उसका 5 लाख का इलाज एकदम फ्री में हो जाना ये बहुत बड़ी सफलता है। ऐसे कई योजनाएं हैं जो हम चाहते थे। आप कहीं चले जाओ, छोटे से गांव में जाओ, तो आप बॉर्डर पे, यदि सागर के बॉर्डर पे एक टीले पे खड़े रहोगे तो आपको ये लगेगा कि ये हम कहीं जैसलमेर के नज़दीक तो नहीं है। ऐसा आपको सुंदरतम लाइट का दृश्य मिलेगा। ये समझो पंडित दीनदयाल जी की ज्योति योजना में आम गांव तक, आम ढाणी तक लाइट का कनेक्शन करना, ये पत्रकार बंधु, ये जैसलमेर के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित है। बड़ी सोच। और ये भी नहीं, कई लोग हमारे बेघर थे, केवल 50,000 से मकान नहीं बनता था, 4 टोली खंडे आते थे और उसके लिए बन नहीं पाता था। लेकिन आज हम दावे से कह सकते हैं कि 1.5 लाख का मकान बनना। आप जैसलमेर से मूलसागर रास्ते पे चले जाओ, मैं मेरे क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, मूलसागर के रास्ते पे चले जाओ तो आपको लगेगा किसी ढाणी में जाओ तो उनको ये पूछना कि भाई आपको मूलभूत सुविधा ये केंद्र सरकार की आई, आपको क्या फायदा होता है? तो एक महिला कह सकती है कि मेरे यहाँ लाइट है, मेरे यहाँ शिक्षा के लिए स्कूल है, मेरे यहाँ पानी का नल है और मेरे यहाँ आवास मिला है, और ये भी नहीं, मेरे यहाँ बटन से फटाफट गैस सकती है और चाय मिलती है। ये बहुत बड़ी सफलता है। एक आम आदमी ने ये कभी नहीं सपना सोचा था कि मेरे घर में भी गैस होगी, मेरे घर में भी, मेरी ढाणी में, मेरे खेत में कभी लाइट पहुँचेगी। कभी ये भी नहीं सोचा था कि मेरे यहाँ से पानी आएगा। लेकिन आज हमारे देश के अंदर जलधन योजना आई है, इसमें हमने वादा किया है कि आम गांव तक हम नल कनेक्शन देंगे। इस प्रकार की योजनाएं बहुत सारी हैं। हम चाहते हैं कि आने वाले समय में हम ये करें। हमारा बीजेपी का ये अभिवादन है, बीजेपी की ये सरकार है, उनकी ये सोच है, अभिवादन हमारा ये है कि भारत माता की जय हो, वंदे मातरम हो। भारत का मतलब है माता, भूमि, और माता का, हमारी माता हमारी संस्कृति है और जय हमारा ज्ञान कांक्षाएँ हैं। इस सोच से हम चलते हैं। हमारी सरकार, बीजेपी की जो मोदी जी की सरकार है, वो गरीबों पे समर्पित है, वो समता युक्त सरकार है, समत्व है, सुखी संपन्न है। हम ये चाहते हैं साम्यवादशाली समाज की निर्मित हो और आम जन, आम लोगों का काम हो। हमारा ये मिशन है, हमारा ये जीवन व्रत है कि हम इस हिसाब से राज करें कि आम जन को, जो अंतिम पंक्ति पे बैठे हुए आदमी को न्याय मिले और जो हमारी सैकड़ों योजनाएं हैं उसका लाभ आम जन तक पहुंचे। ये विशेषता आदरणीय हमारे बीजेपी के मोदी जी है। और मोदी जी का हमेशा यही सोच रहता है, वो 24 घंटे में 16 घंटे तो यह चाहता है कि किसी भी तरीके से मेरा देश कैसे आगे, मेरे देश के लोग शिक्षित कैसे हो, मेरे देश में अंतिम व्यक्ति तक बैठे हुए उसको लाभ मिले या नहीं मिले। आज हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि महिला मुखिया बनना और खाता खुलना आमजन के लिए ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी सोच है कि 500 रुपये केंद्र सरकार ने अपने अकाउंट से देकर एक महिला को मुखिया बना के उनका खाता खोलना है। और ये भी नहीं, यदि किसान निधि में देखा जाए बंधुओं, किसान निधि के अंदर ये 2-2 हज़ार की 3 किस्तें हैं। आम जन, बड़े आदमी को वैल्यू नहीं है, लेकिन एक किसान को जो हल जोतने जाता है उसको पता बीज का क्या भाव है। यदि वो 4 किलो बीज ले जाके और अपने साधन से बीज बो देगा तो बहुत बड़ा उपलब्धि मिलती है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। और 3 किस्त में हम 6,000 रुपये एक गरीब आदमी के खाते में डालते हैं। ये उनके लिए बहुत बड़ा वरदान है, उनके लिए बहुत बड़ी सोच है। आज किसान हड़ताल कर रहे हैं, आपको सबको भी पता है। लेकिन जिस हिसाब से जो योजनाएं और जो सोच मोदी जी की थी, बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी सोच थी। ये बहुत बड़ा सोच था कि आम किसान अपना माल कहीं भी बेच सकता है। ये बहुत, उन्होंने तो कहा ये समर्थन मूल्य बंद हो जाएगी, ये मार्केट बंद हो जाएगी। किसी प्रकार की कोई मार्केट बंद नहीं है। ये कुछ लोग इस चीज़ को उछाल रहे हैं, ये बड़े व्यापारी इस चीज़ को उछाल रहे हैं कि हमारे को माल सस्ता नहीं मिलेगा। लेकिन किसान के लिए यदि देखा जाए कि ये जो बिल पास हुए हैं ये वरदान साबित हुए हैं। इसको सोच के आज चांदर में बैठा हुआ किसान, आपको भी पता है अपने जैसलमेर के अंदर चने और जीरे की, विशेषकर सरसों की तोल होती है। और सरसों की तोल यदि गवर्नमेंट पहले लेती थी उससे भी ज़्यादा मात्रा में अभी ले रही है और पूरा समर्थन मूल्य दे रही है। आप चाहो तो अपने ज़िले में बेचो, आप चाहो तो राजस्थान में बेचो, और आप चाहो तो कहीं भी बेच सकते हो भारत के कोने में जहां आपको उचित दाम मिले। ये बहुत बड़ी सोच मोदी जी, ये बहुत बड़ा उनका लक्ष्य है कि मेरा किसान कैसे तैयार हो। आपको सबको पता है
कि किसान जब तक मजबूत नहीं होगा तो देश का विकास नहीं होगा, जब तक शिक्षा नहीं होगी तो देश का विकास नहीं होगा। आदरणीय मोदी जी ने ये सोचा है कि किसान मजबूत कैसे हो, किसान को अपनी कोई भी नुकसान की भरपाई कैसे हो। तो आपको सबको पता, पूर्ववर्ती सरकार का स्वयं 50% का लक्ष्य था और 50% नुकसान होता था तभी जाके उसका मुआवजा दिया जाता था। लेकिन आदरणीय मोदी जी ने 33% पे ये कर दिया है और ये सोच की है कि किसी भी हालत में यदि 33% किसी किसान का नुकसान हुआ है तो उसको बेनिफिट मिलना चाहिए। और यहाँ भी नहीं, अपन भी सोचते हैं बहुत सारी अपनी खादें इसमें डाल के अपनी जो धरती माँ है उसको भी बीमार कर दिया है। लेकिन ये सोच आदरणीय मोदी जी ने कहा कि इस धरती को भी नापना पड़ेगा, इसका भी टेस्ट होना चाहिए कि सॉइल क्या मांगता है, अभी धरती के अंदर अपन कौन सी फसल बोएं जिससे अच्छा अनाज हो। तो ये बहुत बड़ी ऊंचाई योजना जो होती है, सॉइल टेस्ट करके आम किसान उसके लिए कृषि विभाग में जाओ, फटाफट आपको उत्तर मिलता है, फटाफट काम होता है। इस प्रकार का काम होना ये बहुत बड़ा काम है। और यहाँ के युवाओं के लिए कुशल प्रशिक्षण करना, हमारे देश के युवा, हमारी भारत सरकार ने ऐसी योजना बनाई है कि कोई भी आदमी आत्मनिर्भर बने, चाहे वो छोटा व्यापारी हो, चाहे वो मजदूर हो, उसको ऋण दिया जाए और वो तैयार होना चाहिए, वो किसी वर्ग का हो। ये धर्मनिरपेक्ष देश है, इसमें कोई वर्ग हो, कोई भी काम करे, उसके लिए हमारा रास्ता खुला होना चाहिए। किसी बैंक में जाए, किसी भी प्रकार की कोई गारंटी नहीं, गारंटी उसकी जिस प्रकार से एफिडेविट में अपन चक्कर लगाते थे कि कोई भी एफिडेविट यदि कोई गजटेड अधिकारी दस्तखत नहीं करेगा तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन वर्तमान केंद्र सरकार ने 7 साल के अंदर इस चीज़ को खत्म कर दी कि कोई भी विद्यार्थी अपने आप एफिडेविट अपना खुद दे के जाए और वो काम कराए। ये बहुत बड़ी सोच है। आज प्रदेश जिस हिसाब से चल रहा है, आपको पता है इनकी क्या उपलब्धियाँ और क्या सोच है। 3 साल तकरीबन होने वाले हैं, खाली 2 महीने रहे हैं, 1 महीना अब जोबन का 1 महीना रहा है। अब एक योजना ऐसी बता दो, एक योजना ऐसी बता दो जो भी हालात में काम कर रही है। और हम दावे के साथ कह सकते हैं इस वर्तमान सरकार में सड़क नीति में फ्लाइट को उतार दो, कंसार वाईजाग सड़क पे उतारना ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी सोच है कि किसी सड़क पे एक फ्लाइट को उतारना। ये आदरणीय मोदी जी और हमारे गडकरी जी मंत्री ने जिस हिसाब से जो उपलब्धियाँ ली हैं ये कभी सोचा नहीं था। ये भी आपको पता है, मैं विधायक था और जोधपुर जाते थे 7-7 घंटे लग जाते थे, रास्ते नहीं पहुंच पाते थे, बहुत सारी शिकायतें हमने भी की। लेकिन केंद्र सरकार ने जिस हिसाब से सड़कों का जो जाल बिछाया, एक जैसलमेर सीमावर्ती जिला है और सीमावर्ती जिले और भी होंगे, लेकिन हम दावे के साथ कह सकते हैं कोई भी अधिकारी, कोई भी नागरिक अपने व्हीकल से जाता है तो 3 घंटे में जोधपुर पहुँचता है, 2-1.5 घंटे में बाड़मेर पहुँचता है, किसी भी तरह की कोई कमी नहीं। और यहाँ से बॉर्डर चला जाए तो वो भी फटोफट इमीडिएटली घूमने वाला जाए तो फटोफट। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये बहुत बड़ा काम है। यदि सड़क पहुँचने के लिए आपको कम समय लगता है तो मैं समझता हूँ जिंदा जोखिम के अंदर किसी आदमी को कोई खतरा नहीं। आज विफलताएँ यदि राज्य सरकार की देखी जाए तो ये कोरोना काल के अंदर आपने भी देखा होगा, मेरे ख्याल में आपने बहुत सारे इंटरव्यूज लिया। कोरोना काल में लोग तो घूमते थे कि यार हॉस्पिटल में जगह नहीं, और इस प्रदेश की कांग्रेस सरकार हमारे मुख्यमंत्री गहलोत साहब को तो सिर्फ होटल के कमरे बुक करना है। कहाँ होटल जाए, कहीं हमारी सरकार नहीं चली जाए। उनको यह सोच नहीं था कि आने वाला समय क्या आएगा, इस प्रदेश के हालात क्या है, क्या हो गए हैं। इन्होंने तो रोनी रड़ा रखा है कि पेट्रोल और डीजल के केंद्र बढ़ा रहा है। अरे आपको सबको पता है केंद्र कैसे बढ़ा रहा है, दोनों के इक्वल है। उसके अंदर भी जो केंद्र सरकार का बजट है उसमें से भी 20% इनका और है। यदि सबसे ज़्यादा यदि टैक्स देखा जाए तो राज्य सरकार का है। और उपलब्धि के अंदर देखा जाए तो हमारी हॉस्पिटल को ले, गाँव की सरकार, गाँव इन्होंने बहुत सारा गाँव का विकास किया है। गाँव में अलग अलग जगह में स्कूलें खोल दी। क्या मूलभूत सुविधाएं उन बच्चों को मिल रही है? ग्राम पंचायत मुख्यालय पे हमने तो चाहा था, हमारी पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार ने, बीजेपी सरकार ने, हर जहाँ पंचायत मुख्यालय था वहाँ सड़क से जोड़ दिया था, वहाँ गांव के अंदर भी रोडें बनवा दी थी और यहाँ तक 12वीं स्कूल भी बना दी। यहाँ तक भी हर ग्राम पंचायत मुख्यालय पे वेटरनरी हॉस्पिटल भी हमने बनाया। ऐसा कोई पंचायत मुख्यालय नहीं था जो वंचित हो और जो उपस्वास्थ्य केंद्र से वंचित हो, सभी पे था। आज 3 साल हो गए हैं। 3 साल में एक बड़ी उपलब्धि बता दो, कैसे राज्य कांग्रेस गहलोत सरकार की कोई उपलब्धि बड़ी?
कोई एक काम बता दो हमें कि बड़ा इन्होंने मेडिकल के लिए किया। मेडिकल तो ऑलरेडी हमारे पास था। आयुष्मान योजना में हम 5 लाख का इलाज ऑलरेडी गरीब लोग को फ्री में करवा रहे थे, किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लगता था। और पेंशन के अंदर देखा जाए तो कभी व्यापारियों ने ये नहीं सोचा कि हमारी भी पेंशन होगी, कभी किसान ने ये नहीं सोचा कि हमारी भी पेंशन होगी। अटल योजना के अंदर आप 1 रुपये में अपना जमा करा के और इलाज करवा सकते थे। 60 साल की उम्र के बाद में आपकी पेंशन हो जाती है 3,000 की। बहुत बड़ी उपलब्धि ये है कि आम गरीब आदमी वो अपने परिवार पे निर्भर नहीं रहता है, उनको मिल जाता है, वो अपना इलाज फ्री में करवा सकते हैं। वो अपनी पेंशन से अपना हाथ नहीं रुकता है। किसी जगह उसको जाना हो बहन बेटी के तो हाथ रुकने की जरूरत नहीं है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये बहुत बड़ी सोच है, क्योंकि आम आदमी को ये सहायता देना, क्योंकि मोदी जी उसमें से निकले हैं। मोदी जी को ये पता है कि गरीबी क्या है और अमीरी क्या है। और आज जिस हिसाब से देश की छवि, कहीं भी जाओ देश के मुखिया का आदर, बड़े बड़े देशों में जो अपने आप को धुरंधर समझते थे, आज हम ये दावे के साथ कह सकते हैं, गर्व के साथ सकते हैं कि हमारा भारत आज 4थे और 5वें नंबर में पूरे विश्व में आया हुआ है। ये बहुत बड़ी है। ये चाइना देश है वो हमेशा धमकियाँ देता था, आज खिदमत कर रहा है। कहीं यार भारत वालों से डर तो नहीं है, कहीं सोच तो नहीं। ये बहुत बड़ा काम है, ये बहुत बड़ी सोच है। इस हिसाब से हम चाहते हैं कि आने वाले समय में भी हमारा देश संपन्न हो, और ये भी चाहते हैं कि जिस हिसाब से वैक्सीन का जो आज 100 करोड़ लोगों को टीका लगा है, इसमें टीका ही नहीं लगा है, आमजन को सहायता भी मिली है, आमजन को राशन भी फ्री दिया है। आमजन जो बाहर प्रदेशों में बैठा था वो आया तो उसको हर प्रकार की 5 किलो चावल या 5 किलो गेहूँ, दाल, जो सहायता, और ये हम धन्यवाद भी देते हैं भमासा लोगों को। उन्होंने भी बहुत बड़ी हेल्प की, उन्होंने बहुत बड़ी सहायता की। लोगों ने सोचा कि इस महामारी को मोदी जी का साथ दें और किस प्रकार से निपटें। तो आज सबके सहयोग से, आम जन के सहयोग से, हमारे कार्यकर्ताओं के सहयोग से अपने उसमें विजय पाया। आज हमारा देश इस कोरोना काल से आगे बढ़ा है और ये विजय प्राप्त की। और आने वाले समय में किसी भी महामारी का मुकाबला हमारा देश बड़े डट के साथ कर सकता है। आप सब पधारें।